Hello everyone, this is my first video, and in this video we will discuss about inspection engineering and key objectives of inspection engineering. First of all, inspection engineering is mainly concerned with quality, reliability and safety. Mainly inspection engineering is very important in every organization. And now moving forward to the key objectives of inspection engineering. इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में कई तरह के पॉइंट होते हैं। जैसे इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में पहला नीड होता है क्वालिटी अश्योरेंस का, जो क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बताता है। दूसरा डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन का। तीसरा सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का। चौथा कंप्लाइंसेस का। और पांचवा की ऑब्जेक्टिव होता है इसका कॉस्ट रिडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वालिटी अश्योरेंस का, तो क्वालिटी अश्योरेंस में मेनली डिफरेंट टाइप के डायमेंशन होते हैं। डिफरेंट टाइप के डायमेंशन में जो डिफरेंट टाइप के डायमेंशन आते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसबिलिटी और एक और ख़ास तरीके का डायमेंशन आता है जिसको हम लोग एस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करें तो परफॉर्मेंस, तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग परफॉर्मेंस का बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस में मेनली क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को जिस स्टैंडर्ड पे बनाए हैं, जिस सेट स्टैंडर्ड पे बनाए हैं, उस सेट स्टैंडर्ड पे वो परफॉर्म भी करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट, फीचर्स। तो जिस किसी प्रोडक्ट में कौन कौन सा फीचर्स है, जैसे अगर आप किसी स्मार्टफोन का बात करें तो उसमें बात करेंगे आपकी उसमें कितना स्टोरेज है, उसके कैमरे में कितना पिक्सल्स है, एंड सो मेनी डिफरेंट फीचर्स किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस में रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी को मेनली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट सर्विस दे रहा है, लेकिन बीच में अगर उस प्रोडक्ट का किसी भी टाइम पे फेलियर आ जाता है, तो उस फेलियर को ठीक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से चल रहा है, अगर प्रॉपर वे में सर्विस दे रहा है, तो इट मीन्स हम लोग उस प्रोडक्ट को रिलायबल कह सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी की बात आती है। तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद यूज में लाने से के टाइम से वो कितने समय तक ड्यूरेबल है, कितने समय तक चल रहा है, उसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी के आधार पे बांट सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को। अब एक बात आता है सर्विस एबिलिटी क्वालिटी। सर्विस एबिलिटी क्वालिटी क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को सर्विस करने के टाइम पे जो कम से कम सर्विसिंग टाइम ले, उस प्रोडक्ट उस क्वालिटी को हम लोग कह सकते हैं सर्विसबिलिटी टाइम या सर्विसबिलिटी क्वालिटी। और इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस में एक और डायमेंशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मेनली कंसर्न रहता है किसी भी प्रोडक्ट के अपीयरेंस से, या तो उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, तो ये सब डिफरेंट पॉइंट कंसर्न रहता है एस्थेटिक्स से। ये तो हो गई हम लोगों की क्वालिटी एश्योरेंस की बात। अब की ऑब्जेक्टिव्स में तो सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस है नहीं, उसमें अलग अलग की ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोगों का इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में। जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, डिफेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस तरीके से। अब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं विजुअल टेस्टिंग मेथड से। किसी भी प्रोडक्ट के आउटर लेयर को देख के, किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच के मेटिंग
सरफेस को देख के हम लोग अपने मतलब आई से डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल टेस्टिंग। उसी तरीके से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का कई तरीके होते हैं, जैसे विजुअल टेस्टिंग हो गया, एनडीटी टेस्टिंग हो गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसी तरीके से और भी हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, सेफ्टी और रिलायबिलिटी की। मतलब इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का जो की ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी और रिलायबिलिटी। सेफ्टी और रिलायबिलिटी में हम लोग मेनली किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस में किसी भी टाइम पे फेलियर या कुछ हैम्पर डैमेज होने से पहले ही उस फेलियर को हम लोग इंस्पेक्ट कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस फेलियर को हजार्डस होने से पहले ही हम लोग रोक लें, तो उसको हम लोग सेफ्टी के नाम से जानते हैं। सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जो इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। और रिलायबिलिटी तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। अब आता है बात कंप्लाइंसेस का। तो कंप्लाइंसेस में मेनली क्या होता है कि आप डिफरेंट जगह पे जाओगे तो डिफरेंट जगह का स्टैंडर्ड्स मतलब डिफरेंट टाइप का रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्ट का, कि लाइक अगर आप इस कंट्री में हो तो मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप इस कंट्री में हो तो मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस कंप्लाइंस को फुलफ़िल कर पा रहा। तो यही होता है हमारा कंप्लाइंसेज। अब हम लोग इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के की ऑब्जेक्टिव में जो लास्ट एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है वो है कॉस्ट रिडक्शन का। तो इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में मेनली काम होता है कॉस्ट रिडक्शन का भी, कि किसी भी समय पे किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत भी अगर कॉस्ट बच सकता है। कॉस्ट किस तरीके से बच सकता है, किसी फेलियर को आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट में यहाँ पे फेलियर है, तो वो प्रोडक्ट आगे मैन्युफैक्चर होने से पहले ही हम लोग उस फेलियर को आइडेंटिफाई कर लिए, तो फेलियर प्रोडक्ट आगे और ना बन पाए पहले हम लोग उस प्रोडक्ट को रोक लिए हैं, उस फेलियर को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्शन को रोक लिए। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों का कॉस्ट बच गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया। और कॉस्ट रिडक्शन के भी और कई मेथड होते हैं। तो ये हमारा वीडियो था की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का। थैंक यू।